अब दूसरा नियम देखते हैं। पहला नियम आपका हो गया, यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट या पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा नियम आपका आता है, दूसरे नियम में दूसरा वाक्य देखेंगे, संजय सेड राहुल राइट्स ए लेटर। संजय सेड राहुल राइट्स ए लेटर। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, ये रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, ये है पास्ट में। से की सेकेंड फॉर्म है सेड, तो पास्ट में है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे? प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल देते हैं। और फ्यूचर के शैल को शुड में और विल को उड में बदल देते हैं। तो जैसे वाक्य दिया है संजय सेड, अब सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो सेड का हो जाता टोल्ड। तो यहाँ लिख देंगे सेड, अब काम हटा के दैट कैंसन लगा दिया। अब उसके बाद में राहुल, अब ये राइट्स, राइट में एस या यस लगा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। तो यदि रिपोर्ट आपका नियम है, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे? प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट बदल देते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसको जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट ले जाएंगे। तो पास्ट में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो राइट की सेकेंड फॉर्म कर लेंगे रोट। राहुल रोट अ लेटर। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य है रमन सेड टू मोहन। तो अब यहाँ पे सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है तो सेड को हम टोल्ड कर लेंगे। तो रमन टोल्ड मोहन, दैट कंजक्शन लग गया। अमजद अब ये हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लगा देंगे, हैज बीन है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्रिया हैड बीन होता है तो यहाँ लगा देंगे हैड बीन। हैज बीन का हो गया हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला वाक्य है रमन सेड मीना इज गोइंग टू लखनऊ। तो रमन सेड, अब देखिए यहाँ पर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सेड का हम टोल्ड कर लेते हैं। तो रमन सेड, अब यहाँ पे दैट लग गया, कामेंट का हटा के दैट किस लगा दिए। अब मीना, अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये रिपोर्टिंग वो पास्ट में, तो आपका नियम है यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। यानी जितने प्रेजेंट वाले होते हैं वो सब पास्ट में चले जाते हैं और सैल का शुड विल का वुड हो जाता है। तो यहाँ पर इज है तो इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्रिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्रिया लगा देंगे। तो पास्ट और क्रिया वाज वेयर है तो यहाँ सब्जेक्ट एक वचन है तो वचनकर्ता के साथ वाज, तो यहाँ लिख देंगे वाज। तो मीना वाज गोइंग टू लखनऊ। इस प्रकार से हो गया। अगला वाक्य है ही सेड शीला विल नॉट बाथ। तो ही, अब सेड के बाद में ऑब्जेक्ट होता तो हम सेड को टोल्ड कर लेते, जैसे होता ही सेड टू मी, तो मी होता यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड कर लेते। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड ही रखेंगे। तो ही सेड, फिर कामेंट कामा हटा के दैट कैसे लगा दिए, फिर शीला, विल का हो गया उड, सैल का शुड विल का उड, सैल का शुड विल का उड, तो उड हो गया। अब निगेटिव है तो नॉट हो गया बाथ, वुड नॉट बाथ। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। लास्ट में है राम सेड टू सोहन ही विल बी प्लेइंग हॉकी। तो ऊपर लिखे दे रहे हैं राम सेड टू सोहन, तो राम सेड का हो गया टोल्ड, फिर सोहन, फिर कामा एंड कामा हटा के दैट कैंसिल लगा दिया। उसके बाद में ही, अब ये विल बी है, विल बी प्लेइंग हॉकी, तो विल बी है तो सैल का शुड विल का वुड, तो विल बी है तो वुड भी हो जाएगा, वुड बी प्लेइंग हॉकी। इस प्रकार से आपका नियम हो गया।